तो इस वक्त की बड़ी खबर लालसोट से राजकुमार गुप्ता की धरने के दौरान मौत का मामला। पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के आला नेता पहुंचे गांव झाबदा में युवा मित्र राजकुमार गुप्ता को दी श्रद्धांजलि। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा भी पहुंचे गांव झाबदा। लालसोट डिप्टी एसपी अरविंद गोयल सहित थाना झाबदा व रामगढ़ पचवारा पुलिस ने लिया सुरक्षा का जायजा। पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, पूर्व पीसीसी सचिव कमल मीणा सहित स्थानीय नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा, पूर्व मंत्री ममता भूपेश भी पहुंची गांव झाबदा। आपको बता दें, पूर्व सीएम सहित कांग्रेस के आला नेताओं ने परिजनों से की मुलाकात। गांव झाबदा युवा मित्र राजकुमार गुप्ता की श्रद्धांजलि में पहुंचे सैकड़ों लोग। राजीव गांधी युवा मित्र प्रोग्राम के दौरान राजकुमार गुप्ता की मौत को लेकर पूर्व सीएम को सौंपा मांग पत्र। युवा मित्र राजकुमार गुप्ता के परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरपंच सहित कई लोगों ने सौंपा पूर्व सीएम को मांग पत्र। परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की राजस्थान सरकार से की मांग। परिवार के एक सदस्य को राजकीय नौकरी दिए जाने की मांग पत्र में रखी मांग पत्र में परिवार के नाम एक डेयरी बूथ जयपुर में अलॉटमेंट करने की भी रखी मांग। तो आपको बता दें, इस वक्त की यह बड़ी खबर लालसोट से युवा मित्र राजकुमार गुप्ता की धरने के दौरान मौत का मामला। पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के आला नेता पहुंचे गांव झाबदा में युवा मित्र राजकुमार गुप्ता को दी श्रद्धांजलि। चला गया जिसके घर में नौजवान गया है, उनके दर्द को हम देख नहीं पाए। उनके माँ का, उनकी पत्नी का, उनकी जितनी महिलाएं बैठी हुई थी, उनके पिताजी बैठे, उनका भाई बैठे थे, उनके अंकल बैठे हुए थे। क्या उनकी बीतरी होगी घटना के बाद। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा कि संघर्ष करें पर आप शांति बनाए रखें, हिंसा का सहारा नहीं लें कहीं भी। दुख इस बात का होता है कि हमारे कौड़ी मीणा जी तो जिंदगी भर ये काम करते गए धरने प्रदर्शन का। मैंने कहा धरना मास्टर रहे हैं, उनको कम से कम तो जब महिलाएं उनके घर गई, राजीव गांधी युवा मित्र जो थी धरना दिया, उनको कम से कम, बाकी मंत्री को मैं क्या कह सकता हूँ, उनको कम से कम उनको बैठा के बात करनी चाहिए थी। उनको तकलीफ नहीं हो, ये साधन या वो टेंट लगा देते, मान लीजिए चर्चा कर लेते। जो महिला पुलिस को बुला करके उनकी जो पिटाई करवाई है, महिला पुलिस कांस्टेबल भी नहीं थी, ज़्यादा पुरुष थे। और जिस रूप में अभी मुझे कहा गया, वो महिला अभी राजीव गांधी महिला वो भी युवा मित्र खड़ी थी, किस रूप में उनको घसीटा गया, जिस पे बिठाया गया और रैन पेशा में जाकर छोड़ दिया गया, बंद कर दिया गया। तो ये एक मंत्री जो मंत्री नहीं थे तब उनका रूप क्या था, झूठे आरोप लगाते थे लोगों पर, नेताओं पर। ईडी के ऑफिस में घुस जाते थे बदनाम करने के झूठे, वो पूरे एक्सपोज हो गए। अब जो है उनके घर पे महिलाएं गई हैं तो धरना देने गई, कम से कम बात करते, समझाते, पूरी भावना समझ के आप मुख्यमंत्री से बात करते, आपने भगवा दिया उनको। तो घटनाएं जो हो रही है ना, वो अच्छी नहीं हो रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसका दुख हम सबको है। आए हम इसलिए ही हैं, परिवार को सांत्वना देने और नौजवानों को हम अपील करें कि वो बिल्कुल ही संघर्ष करें, पर कोई तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए और हम उनके साथ रहेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, एक इलेक्टोरल को सांत्वना दीजिए। देखिए, सांत्वना देने के लिए आए क्योंकि सरकार के गलत निर्णय के कारण से एक व्यक्ति की जान चलेगी और पूरा परिवार जो है वो बहुत ही दुख की स्थिति में है, चिंता है। किस प्रकार से वो रो रहे थे कि साहब हमारा क्या होगा, हमारे कमाने वाला यही था, पूरे घर को संभाल रहा था।
सुना है एक बच्चा 1 महीने पहले कुछ हुआ था तो 1 महीने की उसी में अवधि में ही वो ख़त्म हो गया। तो पूरी तरीके से और काफ़ी दिनों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमने गुनाह क्या किया है। तो क्या किसी भी पार्टी की सरकार के समय कोई RAS, कोई IAS या और कोई कार्मिक अगर लगता है तो क्या उसको हटाया जाता है? क्या आज मोदी जी 10 साल से जितनी नौकरियां केंद्र में दे रहे हैं, क्या दूसरी सरकार आएगी तो उनको हटाएगी क्या? तो ये एक तरीके से गलत निर्णय है इनका। इसको पुनर्विचार करके इन बच्चों को नौकरी देनी चाहिए। और ये जो परिवार है इसके हम सब साथ में हैं। कांग्रेस का पूरे का पूरा जितना भी राजस्थान का और देश का कैडर है वो चिंतित है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कल आए थे तो ये मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब और हम सब बैठे थे तो वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि इस तरीके से 2 महीने में ये निर्णय हुए। उसमें ये बात भी चली थी तो ये निर्णय हुआ। कल हम गहलोत साहब के यहाँ बैठे थे कि भाई अपने को चलना चाहिए और पार्टी की तरफ से उनको संबल भी देना चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी हम लोग करेंगे। इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं और उन तमाम युवाओं को हम कहना चाहते हैं कि सदन और सड़क दोनों जगह हम आपके संघर्ष को साथ देंगे, आपकी लड़ाई को हम और ताकत दे करके और आपके साथ न्याय कराने पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे। क्रोड़ी मीना जी ने जो बोल रहे हैं तो उनको इंक्वायरी करने से किसने रोका है? अगर है तो सामने लोगों को लेकर आए। पहली बात तो जो गहलोत साहब ने कानून पास किया था क्या वो दिल्ली वाला मानेंगे कि या राजस्थान गवर्नमेंट ने असेंबली में जिसमें क्रोड़ी मीना तो नहीं थे, वो पार्लियामेंट में थे, दूसरे MLA थे, तो वो विधानसभा राजस्थान विधानसभा वाला कानून मानते हैं कि दिल्ली वाला जो कमज़ोर कानून बना है उसको मानते हैं। दूसरी बात यहाँ हम आए हैं स्वाब मित्र जो हमारा एक साथी बच्चा एक परिवार से रोजी रोटी कमाने वाला चला जाए, ये 5,000 नहीं जैसे हमारे नेताजी ने CLP के लीडर ने कहा है तो 5,000 नहीं, इनके पीछे और बहुत परिवार है। तो दुख है और दुख इस बात का भी है कि जब उसमें उपलब्धियों में कि वो चीफ मिनिस्टर कहे कि ये 5,000 युवा मित्र भी हमने निकाले वो हमारी उपलब्धि है। ऐसे परिवारों को हौसला देना चाहिए, ना कि उनको डिस्करेज किया जाए। तो जैसे हम सभी कहते हैं कि इनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए पर डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल में रहना चाहिए कि स्ट्रगल करना हमारा राइट है। ऐसे जाएंगे तो वो बुज़दिली है, तो इसलिए बच्चों को स्ट्रगल में ध्यान देना चाहिए। और साथ ही मैंने CM साहब और गहलोत साहब और UD जी और अध्यक्ष जी बैठे हैं, तीनों ही मैंने कहा कि बच्चे को 5 लाख रुपया प्रदेश कांग्रेस के जो वर्कर हैं उनसे बात करके उनकी मदद, इस परिवार की मदद हम करेंगे और ये जल्दी इनको